देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे विपक्ष की हुंकार, जंग को तैयार। और आखिरकार प्रदेश में 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। विधायकों ने आज विधानसभा में शपथ ले ली है और अब प्रदेश के मुखिया और कैबिनेट मंत्रियों का चेहरा भी स्पष्ट और साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ने वाले कई नामों पर भी अब विराम लग जाएगा। आज का दिन देवभूमि की जनता के लिए और राजनीति के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी मिथक को तोड़ने के बाद राज्य में दोबारा सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी हार को लेकर आत्ममंथन कर रही है और आगामी चुनावों के मद्देनजर तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट पर नजर डालिए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में मंथन लगभग खत्म हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चयन भी कर लिया गया है, सिर्फ नाम की घोषणा होना बाकी है। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। वैसे तो रेस में कई नाम हैं, लेकिन उत्तराखंड के अगले सीएम फिर से पुष्कर सिंह धामी को ही बनाने की अटकलें तेज है। भाजपा उत्तराखंड में ऐसे मुख्यमंत्री का चयन करना चाहती है जो अपनी कार्यकुशलता के साथ साथ राज्य के विकास और 5 साल का सफल कार्यकाल पूरा कर सके। बता दें कि रविवार को दिल्ली में पार्टी हाईकमान द्वारा लगातार बैठकें की गई। दिल्ली में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर काफी देर तक बैठक चली। आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन होता है विधायकों का, वो विधायक के तौर पर सब काम तभी शुरू करते हैं तब एक बार स्पीकर के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। तो आज सभी विधायक अपनी शपथ लेने के बाद विधिवत रूप से क्षेत्र में एज विधायक काम करना शुरू करेंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अपनी टीम पूरी करने के बाद प्रदेश की कमान को संभालने की तैयारी शुरू कर दी, तो वहीं अब कांग्रेस भी अपनी हार सबक लेते हुए अगली बार इन गलतियों को न दोहराने का संकल्प लेगी। आज कांग्रेस में भी आत्ममंथन के लिए समीक्षा बैठकों का सिलसिला जारी रहने वाला है, जिसमें तमाम विधानसभाओं और प्रत्याशियों के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ हार की समीक्षा की जाएगी और अगले चुनाव के लिए इन कमियों को दूर करने की कोशिश भी कांग्रेस करती नजर आएगी। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो आज हमारे यहाँ बैठक चल रही है और जल्द ही हमारे अध्यक्ष का नाम और नेता प्रतिपक्ष का नाम आप सबके सामने आ जाएगा। अब इतनी लड़ाई जब उधर हो रही है, जो सत्ता में आए हैं, तो हमसे सवाल करके फायदा क्या? अपने लड़ाई झगड़े को संभाल ले भाजपा, यही जनता के हित में, राज्य के हित में होगा। 5 साल के बाद चुनावी प्रक्रिया होने के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी हार के बाद मजबूत विपक्ष के रूप में काम करने के लिए तैयारी कर रही है। प्रदेश में जन समस्याओं से लेकर विकास के कई मुद्दे रहे हैं, जिन्हें चुनावी घोषणा पत्र में तो जगह मिली, लेकिन जमीनी तौर पर किन मुद्दों पर कितना काम किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से के न्यूज के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज हम इसी को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि काउंटडाउन अब खत्म होने वाला है और सस्पेंस जो है वो भी खत्म होने वाला है और मुख्यमंत्री का नाम थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक में ही पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में अब आज काम होगा और मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि आज उत्तराखंड को नया मुखिया मिलने वाला है, नया मुख्यमंत्री आज मिलने वाला है। देखिए, सुबह ही हमने देखा जहां पर विधानसभा में सभी विधायकों ने शपथ ले ली, प्रोटेम स्पीकर की ओर से उनको शपथ दिलाई गई, लेकिन अब जो बैठक शुरू होगी उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस बैठक के बाद ही उत्तराखंड का मौन टूटेगा और कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर विराम लग जाएगा। इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आज जो मंथन खत्म होने वाला है, इसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी का हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी असमंजस की स्थिति लेकर आया। भले ही यहां पर जीत हुई, लेकिन यहां पर
खटीमा से हारना काफी कुछ कहता गया। कांग्रेस भी लगातार हमलावर रही कि आखिर पुष्कर सिंह धामी ही क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या और नेता नहीं है, क्या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कई मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। यूकेडी से हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता पीसी थपलियाल साहब और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी हैं। सूरज सिंह नेगी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पवन तोमर हमारे साथ में हैं। पवन जी से शुरुआत करते हैं। पवन जी, आप बताइए, आज आखिरकार काउंटडाउन, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने लंबा मंथन किया एक नाम को लेकर, आखिर इतना सस्पेंस क्यों बनाया? क्योंकि आज भी जब हमारे संवाददाता लगातार आपकी पार्टी के अलग अलग विधायकों से सवाल करते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये सस्पेंस आखिर क्यों? धन्यवाद मैडम। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज सभी विधायकों ने, हमारे प्रोटेम स्पीकर ने उनको शपथ दिलवाई, उनके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण जनता, उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जहाँ तक बात अभी सीएम साहब को लेकर है, अभी 1 घंटे के बाद तस्वीर सामने हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपके सामने, मैं समझता हूँ जब तक हम डिबेट करते रहेंगे तब तक आपके सामने मुख्यमंत्री जी का नाम फाइनल हो जाएगा। आज हमारी बैठक है और हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय राजनाथ सिंह जी और सह पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल, आपने अपनी बात कह दी, लेकिन पवन साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब सस्पेंस तो आपने बनाकर रखा है, वो थोड़ी और देर बने रहने देते हैं और देखते हैं कौन आखिर चेहरा जो मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आता है। सूरज सिंह नेगी जी के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सूरज जी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर किस तरह से काम करने वाली, क्योंकि विपक्ष की भी तैयारी जो है वो पूरी हो गई है, समीक्षा बैठक जिस तरह से हो रही है, किस तरह से घेरेंगे आप आने वाले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, पिछले 10 दिनों से वापो की स्थिति चल रही है कि प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा, और आज संभवतः उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लोगों को मुख्यमंत्री देगी और जल्दी ही सरकार का गठन होगा, सरकार अपना कामकाज शुरू करेगी। ये जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अपने समीक्षा कर रही है, हार के कारणों पर समीक्षा कर रही है। हमारे केंद्रीय जो पर्यवेक्षक हैं वो आए हुए हैं और उसके साथ ही हम लोग जो है आगे की जो रणनीति है कांग्रेस की, उस पर क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमको विपक्ष का जनादेश दिया है, तो निश्चित तौर पर हम जो है विपक्ष की भूमिका को जो है मजबूती के साथ उसका निर्वहन करेंगे और जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं और जो डबल ट्रिपल इंजन के सरकार के जो जनता से वादे हैं, वादों को सरकार पूरा करे, इसके लिए विपक्ष जो है हमेशा तैयार रहे। ठीक है, यानी विपक्ष की भी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी से उमा जी हमारे साथ में। उमा जी, आपकी क्या भूमिका रहने वाली, क्योंकि आज प्रदेश को नया मुखिया मिल जाएगा और लगातार कोशिश आम आदमी पार्टी की बहुत हुई, लेकिन बड़ी खराब हालत इस बार देखने को मिली आम आदमी पार्टी की, तो क्या भूमिका इस बार के कार्यकाल में आप निभाएंगे? देखिए, मैं इस बात को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करती हूँ कि आम आदमी पार्टी को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे हम खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका में रहेगी और 5 साल हम लोग पूरी तरह से सड़कों पर एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये भी तय है। जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और जिस तरीके से हमें वहां की जनता ने स्वीकार किया है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं है कि दिल्ली, कई बार विपक्ष बोलते हैं, दूसरी पार्टियां बोलती है कि दिल्ली से बाहर आपकी स्वीकार्यता नहीं है। हमने गोवा में भी 2 विधायक हमारे जीते हैं, असम की म्युनिसिपल इलेक्शन में भी हमारे 3-4 पार्षद जीते हैं और पंजाब में हमारी सरकार है। तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ अपने विपक्ष की जो हमारी भूमिका उत्तराखंड की जनता ने हमें दी है, हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे। ठीक है, यानी आप विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। यूकेडी से हमारे साथ में पीछे थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं। थपलियाल साहब, आपका भी स्वागत है। थपलियाल साहब, आज मुख्यमंत्री चेहरा सामने आ जाएगा, क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत लंबा सस्पेंस बनाकर रखा भारतीय जनता पार्टी ने, क्या लगता है? सबसे पहले सवाल आज आपसे यही पूछना चाहूंगी कि किसके नाम पर मोहर लगेगी? देखो, मैंने बहुत पहले आपकी चैनल में कहा था कि मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक इनके पास पुष्कर सिंह धामी के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। मैंने यहाँ क्लियर कट बोला था और उससे पहले भी मैंने, जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का लोग कयास लगा रहे थे कि साहब कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस, उस समय मैंने कहा नहीं, कांग्रेस भाजपा आ रही है।
और दूसरा स्टेटमेंट मेरी आपकी चैनल में है कि पुष्कर सिंह धामी के अलावा इनके पास कोई चेहरा नहीं है। और समस्या इनके पास सबसे बड़ी आ गई है, जो इनकी नींद हराम करेगी, वो है पंजाब में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी का जो पार्टी वहां पे आ गई है, वो इनकी नींद हराम करेगी। और इसलिए करेगी, पहले ही सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि इतने 47 विधायक होने के बावजूद जो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कैसे? आप पंजाब में देखिए, वहां राज्यसभा एमपी तक डिक्लेयर हो गए, 5 एमपी राज्यसभा के लिए, मुख्यमंत्री सब चीजें करके और वहां काम सुचारू रूप से चलने लग गया। आगे की प्लानिंग बता दी गई है। और उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हम फंसे हुए हैं ऐसे नालायक राजनीति के नीचे, जो राजनीति हमारा हमेशा बेवकूफ बनाती है। अब इनको भव्य भव्य समारोह करना है, इनको दिन बाहर निकालने हैं। अभी देखिए क्या किस चीज में ये हमें धकेल रहे हैं। वैसे भी इतने सालों में इन्होंने हमें अंधेरों में धकेला है और अंधेरों की तरफ ले जा रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि अब निश्चित रूप से हम हमेशा, चाहे देखिए हमारा जो ये नहीं है ये कि साहब हमारा आम आदमी पार्टी दुश्मन है या हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आम आदमी का प्रदर्शन उत्तराखंड में खराब नहीं रहा। तीसरे नंबर में ये हर जगह तीसरे आए, तो इनको तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पब्लिक इनको देखने लग गई है। और हम धीरे धीरे लोगों की नजर में विश्वास नहीं गेन कर पा रहे, हमारा दुर्भाग्य है, ये जो भी है। लेकिन आज जो अभी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ मजाक कर रही है, ये बहुत बड़ा मजाक है। और इस मजाक को उत्तराखंड की जनता 2027 में माकूल जवाब देगी, क्योंकि आज उत्तराखंड में ऐसा नेतृत्व हमारे पास नहीं है। थपलियाल साहब, कुछ दिनों पहले तक आप कह रहे थे कि 2022 में जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को, और अभी देखा हमने 22 में किस तरह के नतीजे सामने आए। खैर, हम देखते हैं कि 2027 में भी किस तरह की तस्वीर होती है। पवन जी के पास चलते हैं, भाजपा से हमारे साथ में। पवन जी, अभी आपने सुना थपलियाल साहब का कहना है कि आपकी पार्टी उत्तराखंड को अंधेरे में झोंक रही है, क्या कहेंगे? आज आपके मुख्यमंत्री का नाम सामने आने वाला है और थपलियाल साहब का ये बड़ा आरोप। देखिए, थपलियाल साहब जिस तरह से दुखी हो रहे हैं, जिस तरह से बेचैन हो रहे हैं और जिस तरह से गुस्सा हो रहे हैं, इनका गुस्सा इसलिए जायज है क्योंकि ये कहीं भी टिक नहीं पाए। उत्तराखंड की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया, उत्तराखंड की जनता ने इनको पूरी तरह से भगा दिया। अब इनको दिक्कत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पुणे सत्ता में उत्तराखंड की आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से क्यों आ गई। रही लेट की बात, अरे भाई लेट, हम अपने हर पार्टी अपने एक एजेंडे पर चलते। होलास्ट अभी लग रहे थे, पीछे होलिया की छूट की थी और हमारी कई बैठकें चल रही हैं। अभी दिक्कत क्या हुई है, आज आपको नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, आज के बाद 1-2 दिन में जो है हमारी कैबिनेट तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर पुनः उत्तराखंड में विकास की गंगा जो बह रही है और जो छूटी हुई है, उन पर हम कार्य करना शुरू कर देंगे। आपको मैं बधाई देता हूँ, पुनः बधाई इसलिए देता हूँ क्योंकि थपलियाल जी का मैं देख रहा था कि वो पहले भी मेरे साथ में डिबेट में बैठे थे आपके टीवी चैनल पर ही। वो पहले बड़े बड़े दावे करते थे कि साहब हम पुणे आ रहे हैं, हम पुणे जो है भाजपा को भगा के रहेंगे। अब मैं इनको भी बधाई देता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने उन्हें हमें जन समर्थन दिया है। बिल्कुल, आपको जन समर्थन दिया, और देखिए यही वजह है कि आज आपका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जी पवन जी, आपके पास वापस आएंगे। पवन जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में नरेंद्र सेठी जी भी लगातार जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सेठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नरेंद्र जी, आज सस्पेंस जो है वो खत्म होने वाला है। उत्तराखंड का जो काउंटडाउन है आज मुख्यमंत्री चेहरे को सामने लाने को लेकर, वो अब शुरू हो चुका है और विधायक दल की बैठक के साथ ही नाम सामने आ जाएगा। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आज किस नाम पर मोहर लगने वाली है? जी, मैं इस बात को कहूंगा कि जो जनादेश मिला भारतीय जनता पार्टी को 47 विधायकों का, और ये इतना बड़ा जनादेश था, तो ये जो स्थिति हो रही है अपना अगर इनके पास कहीं गलती से अगर 33-34 विधायक होते तो तब ये वाली स्थिति होती तो समझ आती। लेकिन आज जो स्थिति है सामने, वो स्थिति इस तरीके की है कि इतनी बड़ा जन समर्थन होने के बावजूद जनता ने महंगाई, भ्रष्टाचार, पलायन और तमाम मुद्दे दरकिनार कर दिए और एक तरफा जनता ने सिर्फ भरोसा जताया तो केवल भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के हाथों
इस प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। और अब नेता चयन करने में इतना विलंब, और वो भी 11 दिन 1.5 महीने से ऊपर चुनाव होने को हो गया, परिणाम घोषित होने को हो गया, तो ये सारी चीज अब चाहिए अगर प्रदेश को, तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है इस समय वो है एक स्थायी नेतृत्व की और एक ऐसे दूरदृष्टि वाले मुख्यमंत्री की जो इस प्रदेश को प्रगति के राह पर ले जा सके और यहाँ के युवाओं के लिए आशा की किरण बन सके, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। और मुख्यमंत्री ऐसा हो जो दूरदृष्टि रखने के साथ साथ इस प्रदेश का एक रोड मैप तैयार कर सके, जैसा कि कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी ने तैयार किया था। पूरे 5 साल का निर्विघ्न कार्यकाल दिया उन्होंने और प्रदेश को बिना किसी विघ्न के एक प्रगति की ओर ले गए। वो अब कुछ ही देर में नेता का घोषणा हो जाएगी और सब उत्सुकता से देखते हैं उस चीज को। हो सकता है कि इस डिबेट के चलने के दौरान ही हो जाए। बिल्कुल, और हमारी सबसे बड़ी जो हमारी राय है और हमारा जो उम्मीद है इस सरकार से, वो ये है कि स्थायी सरकार देंगे। स्थायी, ये 12-12, 14-14 महीने वाले मुख्यमंत्री ना देकर एक पूरे 60 महीने वाला मुख्यमंत्री दे, जिससे प्रदेश की आर्थिकी, इस प्रदेश का पर्यटन, इस प्रदेश का तीर्थाटन, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करके उसको बल मिल सके। ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सूरज सिंह नेगी जी की पार्टी कांग्रेस इस बार है, उनसे ही सवाल की शुरुआत करते हैं। सूरज जी, आप बताइए, क्योंकि आप कम से कम एक दूसरे पर राजनीतिक हमलों का दौर तो खत्म हो चुका है, अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का सामने आ जाएगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इतना जो मंथन भारतीय जनता पार्टी ने किया मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, ये क्यों हुआ? और क्योंकि आप भी उत्तराखंड से, तो आप क्या चाहते हैं उत्तराखंड के लिए? अब जब भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर चुकी है, तो किस तरह का मुख्यमंत्री मिले, क्या कुछ खासियत उसमें होनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में आगे लाते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, कौन मंत्री बनाते हैं। परंतु एक विपक्ष के साथ साथ उत्तराखंड का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम चाहते हैं कि जो सरकार का मुखिया हो वो एक ऐसा विजनरी व्यक्ति हो जो इस उत्तराखंड प्रदेश को, जहां पर बेरोजगारी में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, महंगाई है, पलायन है, जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा है, ये तमाम सारे मुद्दे हैं, और जो प्रदेश की माली हालत है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, तो ऐसा विजनरी मुख्यमंत्री होना चाहिए। और जिस प्रकार से सेठी साहब ने कहा कि इस प्रदेश को 12-12, 14-14, 6-6 महीने वाले मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बल्कि 60 महीने का एक मुख्यमंत्री चाहिए, और ऐसा एक नेता हो जो पूरे प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सके, यहाँ के नौजवानों की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके, यहाँ पर जो मातृशक्ति है उसकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, तो ये है। और जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है, इस समय पिछले कार्यकाल में भी इनके पास बहुत बढ़िया मौका था कि केंद्र में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, तीनों प्रदेशों में, तीनों जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार थी। उसके बावजूद भी उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो सका, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का बंटवारा हो जाए सही तरीके से, टिहरी डैम में उत्तराखंड को पूरी हिस्सेदारी मिल जाए, तो काफी कुछ यहाँ की अर्थव्यवस्था चाक चौबंद हो सकती है। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जिन पर कि नई सरकार को काम करना चाहिए, और जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ इन पर विश्वास व्यक्त किया है, वो उसको जो है उस पे इनको खरा उतरने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी विपक्ष की भूमिका में ही रहेगी, क्योंकि लगातार वो कोशिश करते रहे लेकिन खाता नहीं खुल सका। आप बताइए उमा जी, विपक्ष की जो हुंकार है वो किस तरह से देखने को मिलेगी? क्योंकि अब जंग के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो चुकी है, आज मुख्यमंत्री सामने आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल हम जिस जनादेश का आदर करते हैं, हृदय से आदर करते हैं, उत्तराखंड की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रेम दिया है, अपना जनादेश दिया है, तो आम आदमी पार्टी उस जनादेश का स्वागत करती है। लेकिन जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं, जनता के लिए जो कार्य करना है, और विपक्ष की एक लोकतंत्र में जो भूमिका होती है, उसको आम आदमी पार्टी बखूबी निभाएगी। जहां भी हमारी सरकार किसी काम में मतलब हिला हवाली करेगी, आम आदमी पार्टी पूरी प्रमुखता के साथ सारे मुद्दों को उठाकर रखेगी। और सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी के इसलिए, जैसे कि अभी थपलियाल जी ने कहा कि हमारे सारे कैंडिडेट लगभग। जी उमा जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। भूमिका को निभाए रखे।
जी जी, उमर जी आपके पास वापस आएंगे। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि जो विपक्ष है वो मजबूत रहे ताकि जनता का हित होता रहे। थपलियाल साहब आप बताइए, अभी हो चुका एक दूसरे पर वार आरोप प्रत्यारोप करने का सिलसिला, क्योंकि अब मुख्यमंत्री आज बनने जा रहा है। क्या लगता है आपको विपक्ष की जो भूमिका सबसे बेहतर कौन निभा पाएगा? क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर हो जाता है तो जो सत्ता में पार्टी है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से काम करने लगती, जनता का हित नहीं हो पाता है। तो आज जब मुख्यमंत्री लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड को मिलने वाला है तो विपक्ष भी मजबूत हो, विपक्ष की हुंकार तेज हो, इसको लेकर भी आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तक जब भी हमने देखा कि जो पहला टेन्यूर था 2017 से 22 तक का, उसमें कांग्रेस एक इफेक्टिव नहीं निभा पाई विपक्ष का भूमिका, और बहुत जगह वो चूक गए। और स्पेशली देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव में इतना बढ़िया मौका मिला था कि जो इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री और बनने जा रहे हैं, इस व्यक्ति ने कहा कि हमने परिसंपत्तियों का मामला निपटा दिया है वंस फॉर ऑल, और कोर्ट से सारे केस वापस लिए जाए। तो ये बहुत बड़ा झूठ वो बोल गया, और इस झूठ को अगर विश्लेषण करें तो पूरी डिबेट इसके ऊपर खड़ी की जा सकती है कि किस एंगल से उस नेता ने ये बोल दिया कि हमने समाप्त कर लिया जल्दी में, और किस तरह से उस समाप्ति को कांग्रेस नहीं समझ पाई। ये बहुत दुखद बात है। लेकिन जब जब राजनीतिक दल कमजोर पड़ते हैं तब तब जनता आगे आती है, जन संगठन आगे आते हैं, और जन संगठन इतनी बड़ी ताकत रखते हैं कि ये आज के राजनीतिक दल जो दिल्ली से संचालित है ये बौने पड़ जाते हैं जनता के आगे। और इसका जीता जागता उदाहरण था पृथक राज्य उत्तराखंड का जन आंदोलन। जब जनता ने देखा कि कोई भी राजनीतिक दल इस पृथक राज्य उत्तराखंड का निर्माण नहीं करा पा रहा है, तो वो एक स्वयं आए, मातृशक्ति आई, छात्र शक्ति आई, सैनिक आए, और उन्होंने पृथक राज्य उत्तराखंड लिया। और पृथक राज्य उत्तराखंड लेने के बाद जो राजनीति यहाँ पे संचालित हो रही है वो बहुत ही दयनीय है और बहुत ही अपराधी है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। देवभूमि में जो शोषण ये लोग कर रहे हैं माफिया प्रस्त राजनीति के बढ़ावा देते हुए, उस राजनीति का अगर कोई अंत करने वाला अभी तक इस धरती पर, इस उत्तराखंड में कोई कृष्ण पैदा नहीं हुआ, जो इन राक्षसों को जिन्होंने पूरे हमारे संसाधन कब्जा के और अभूत संपदा के मालिक बनकर और चुनाव में हमको दारू और मुर्गा खिला के जनता को धुआं उड़ा के सिंह भ्रमित करके वोट ले लेते हैं, ऐसे लोग और तब डिसाइड नहीं कर पाते। तब नहीं, देखिए थपलियाल साहब, ये सब कहकर आप सिर्फ इन लोगों पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि आप उत्तराखंड की जनता को भी कह रहे हैं कि आखिर वो किस मूड में आकर इस तरह से वोट कर देती है। क्योंकि देखिए, जनता पर सवाल उठाना थोड़ा सा गलत है। देखो, 15 दिन जो होता है, 15 दिन में इन्होंने जिस तरह से भगवान रुपए बांटने का सिस्टम, अगर मैं बता दूं किस तरह से रुपए बांटे गए, किस तरह से शराब परोसी गई, वो सबने देखा। तो मैडम, आपको चुनाव आयोग से शिकायत करनी थी ना, आपने चुनाव आयोग से शिकायत क्यों नहीं की अगर ऐसी कोई खबरें आई सामने आपकी नजर में था? चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी थी। ठीक है, यानी सब मिले हुए हैं, वही बात आ जाती है ना कि यानी सब मिले हुए हैं। ठीक है, मिले हुए हैं, बहुत बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, इसके लिए एक अलग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अगर खतरा महसूस हो रहा है तो जिसको महसूस हो रहा है वो सबसे पहले लड़ाई लड़े, ताकि लोकतंत्र मजबूत बना रहे। लोकतंत्र ही हमारी सबसे अहम पहचान है। नरेंद्र सेठी जी कुछ कहना चाहते थे। नरेंद्र जी, क्या कह रहे हैं आप? अभी सुना आपने थपलियाल साहब को, बड़े आरोप, बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। देखिए, थपलियाल जी जो कुछ आज कह रहे हैं, हाँ, मैं उनकी बात से नाइत्तेफाकी इसलिए नहीं कर सकता। एक तो उन्होंने उत्तराखंडी टोपी पहनी है आज डिबेट में जी, और वो जो टोपी पहन के जो उनका सरूर आ रहा है वो दिल से निकल रहा है, वो कोई मौखिक नहीं है उनका, वो बिल्कुल अंदर की भावनाएं निकल रही हैं। और ये बात हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा हम लोग भी कहते हैं इस बात को कि जनता बिकी हुई है। लेकिन इन्होंने बड़ी बेबाकी से सीधे तौर पर कह दिया, तो इसमें कोई, देखिए, भोलेपन, इनके मैं भोलेपन को दोष नहीं दूंगा, ये ठीक है इन्होंने जो कहा। जनता का बहुत बड़ा दायित्व है। मैं बताऊं आपको कि एक बार आपको याद होगा कि यहाँ पे दस्यु सुंदरी फूलन देवी, उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर ठाकुरों और ब्राह्मणों ने वहां पे बड़ी मुहिम छेड़ी। उसके बाद जब एक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, उसके पक्ष में लामबंद हो गया दस्यु सुंदरी के, तो उसको सांसद चुन दिया। अब हम उस क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे कि उस क्षेत्र की सारी जनता इसका मतलब डाकू है? उन्होंने डाकू को समर्थन देकर संसद में पहुंचा दिया।
और मतलब उनकी मानसिकता ऐसी है पूरी की पूरी जनता की कि वो डाकुओं की समर्थक है। तो ये जनता को देखना है, उन्होंने जिसको चुना उसका भला और बुरा। अब कहते हैं ना कि आपने चुना, अगर मार्ग सतमार्ग चुना है तो आपको आगे सुशासन मिलेगा। आपने अगर मार्ग ही दूसरा चुना है तो उसके अगर आगे गड्ढे मिलेंगे तो उसके आप जिम्मेदार हैं। तो हमने बड़े विवेक के साथ हमने सब चीजों को, मैंने कहा ना, हमने भ्रष्टाचार को, पलायन को, बेरोजगारी को, महंगाई को, हर चीज को दरकिनार कर दिया। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में, इस देश में एक स्थायी और सुशासन दे सकती है। अब 2 सौंप दी, अब 47 विधायक दे दिए। 47 विधायकों में उनको, मुझे आज 11 दिन में भी उनको अपना नेता नहीं चुना जा रहा। तो आप ये सोचिए इस बात को लेकर, ये जो सिर्फ आधे घंटे का काम था, आधे घंटे का, जिसको कि या तो प्रधानमंत्री घोषणा कर देते, या पार्टी अध्यक्ष घोषणा कर देते, या इनके चुनाव प्रभारी घोषणा कर देते कि ये हमारे, अगर मान लीजिए इनके नेतृत्व में हमने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो दूसरे विकल्प के तौर पर हमारे ये मुख्यमंत्री होंगे। हमने इनकी घोषणा कर दी। आज भी तो घोषणा करने जा ही रहे हैं ना राजनाथ सिंह, आज कोई नई बात थोड़ी करेंगे। आज जब घोषणा कर रहे हैं तो वही घोषणा उनको पहले भी की जा सकती थी। तो ये पूरी की पूरी जो इन्होंने तस्वीर बनाई है, जिससे सारी स्थिति से पूरी अनिश्चितता का एक दौर बना हुआ है पूरे हर कोई पूरे प्रदेश में कि बागडोर किसको सौंपी जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों को विराम देते हुए सबसे पहले एक वायदा करना चाहिए और एक आश्वासन देना चाहिए कि हम आपको 5 साल के लिए मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ये आपके 60 महीने का मुख्यमंत्री है, ये 14, 15 या 18 महीने का मुख्यमंत्री नहीं है। तो तब जनता का विश्वास दोबारा वो जीत पाएंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, हमने अब तक देखा है, अभी आपने शुरुआत भी इसी के साथ की कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री भी मिले जो पूरे कार्यकाल तक बना रहे, क्योंकि उत्तराखंड के साथ में ये जाना जाता है कि मुख्यमंत्री टिक नहीं पाते। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार हमने देखा इस बार के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना, विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया था भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। क्या इसी के चलते इतना लंबा सस्पेंस बना रहा? इसको लेकर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि विपक्ष की हुंकार जंग को तैयार, क्योंकि एक तरफ जंग को तैयार हो रहा है उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री, दूसरी ओर विपक्ष भी समीक्षा बैठक करके अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि पूरी तरह से जो उत्तराखंड का है वो हित हो सके। हमारे साथ में लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र सेठी से हमारे साथ में, और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ में सूरज जी हैं, और भाजपा से पवन जी हैं। पवन जी के पास चलते। पवन जी, अभी हमने सुना नरेंद्र जी यही कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप जनता को ये विश्वास दिलाएं कि आपका जो मुख्यमंत्री होगा वो पूरे 5 सालों के लिए होगा, क्योंकि ये हमने देखा आपने इस बार के कार्यकाल में भी 3 मुख्यमंत्री बदल डाले। और आपसे जब पूछा जाता है क्यों बदले तो आप कह देते हैं भाई हमारी मर्जी, हमारी पार्टी, हम जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जवाबदेही एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते आपकी होनी चाहिए। और क्या इस बार का मुख्यमंत्री पूरे 5 सालों के लिए जनता के बीच रहेगा, इसकी क्या गारंटी है, और क्या आपकी पार्टी इस सवाल के जवाब पर कहती है? गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी थपलियाल जी ने उत्तराखंड की पूरी जनता को जिस तरह से कोसा, जिस तरह से उनको नकारा बताया, जिस तरह से उनको ये कहा गया कि वो दारू शराब वो लालच में बिक गई, मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड की जनता का अपमान है। और साथ साथ हमारे भाई नरेंद्र जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमेशा जनता की आवाज उठाते हैं, आज वो भी उनके साथ में कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं।
मैं समझता हूं। नहीं, वैसे पवन जी ठीक है, आपकी पार्टी बहुमत के साथ में है, ठीक है, और जनता जो है लोभ लालच में आकर के भारतीय जनता पार्टी को चुनी। नहीं, देखिए पवन जी, तुरंत की बात आप टीवी पर ये बात कह रहे हैं, उत्तराखंड पवन जी सुन लीजिए, पवन जी सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था नरेंद्र जी, आप गलत कोट कर रहे हैं, इसलिए नहीं, ये पूरी जनता देख रही है आपके टीवी को, आप पूरी जनता देख रही है, मेरे पास में जो लोग बैठे हुए वो भी देख रहे हैं। आपने उनकी बात पर उनकी बात पर अपना साइन किया, आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप जो हमेशा जनता की बात को उठाने वाले व्यक्ति, आप कह रहे हैं कि जनता ने इन पे विश्वास नहीं किया, मुद्दों को दरकिनार कर दिया। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यों पर जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई, और उस पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 तारीख में दोबारा से महंगाई नहीं है। नरेंद्र जी आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने, आप मुझे लगता है पत्रकार कम है, आप मुझे लगता है पत्रकार कम है और सबकी पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा है। मैं आपसे बात कह रहा हूँ नरेंद्र जी, आपकी बातों पत्रकार जो प्रवक्ता, देखिए नरेंद्र जी, मेरा राय है कि आपको पत्रकारिता छोड़ करके विपक्ष के पत्रकार बन जाना चाहिए और उनका प्रवक्ता बन जाना चाहिए। मैं कहाँ ना हूँ इसकी बात छोड़िए, लेकिन आप उत्तराखंड की जनता को दरकिनार कर रहे हो, आप उत्तराखंड की जनता को कह रहे हो। अरे नरेंद्र जी, उत्तराखंड की देखिए सुनिए, ये जो हमें, अरे नरेंद्र जी आप बात सुनेंगे तभी तो बताऊंगा ना, आप बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। नरेंद्र जी, उत्तराखंड की जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है, हमें जो बहुमत दिया है, वो हमारे काम पर मोहर लगा करके दी है और हमारे काम को स्वीकारा उत्तराखंड की जनता ने, इसलिए हमको बहुमत दिया है। और आपने बात को गलत करके कहा, आपको बात नहीं आ रही, आपकी बात गलत नहीं, मुझे आप ना सिखाइए कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को मुझे दे रहा हूँ, आप आपकी बात बताऊँ दे रहा हूँ, मैं आपकी पहले भी आपको मेरी बात सुनिए, की भूमिका ज्यादा निभाई। पवन जी, आपकी बात नहीं निभाते हो। पवन जी अगर एक एक करके बात करेंगे ना तो सबकी बात स्पष्ट हो जाएगी, ऐसे किसी की भी बात जनता तक नहीं पहुंचेगी। आज हम जनता के लिए बात कर रहे हैं, आप दोनों अगर आपस में इस तरह से बात करेंगे तो फिर किसी की बात नहीं समझेगी। सबसे पहले नरेंद्र जी को मौका दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि उनका कहना है कि आप उनको गलत कोट कर रहे हैं। पवन जी, आप उसके बाद जो कहना हो कह लीजिएगा, नरेंद्र जी की बात तो सुन लीजिए, आप कह लीजिएगा। नरेंद्र जी आपको जो कहना है आप भी कहिएगा और पवन जी आप भी कहिएगा, लेकिन उनको सुन तो लीजिए, क्योंकि आप गलत कोट कर रहे हैं उनको। केवल एक है, आपसे मेरा निवेदन है नरेंद्र जी, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सभी पत्रकारों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन जहां तक एक सवाल आया है कि हमारे जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने महंगाई को दरकिनार कर, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर नरेंद्र जी गरिमा जी मेरी, आप इनको बोलिए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। पवन जी वो आपकी पूरी बात सुनेंगे, पवन जी वो आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आप उनकी बात को मिसकोट करेंगे तो वो बोलेंगे ना। आप उनकी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। पवन जी आप 1 मिनट उनकी बात सुन सकते हैं ना, कोई ये विपक्षी पार्टियों के नेता नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम वो तो किसी पार्टी के लिए नहीं बोलेंगे ना। इतना तो विश्वास रखिए पत्रकारों पर और सुनिए उनको, उसके बाद पूरी प्रतिक्रिया मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। नरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। नरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी नरेंद्र जी अपनी बात करिए जल्दी से। जी मैं कह रहा हूं पवन जी आज मेरे साथ 20वीं डिबेट में होंगे, 20 से भी ज्यादा होंगे, ये पहली डिबेट नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो बात प्रकाश सब्याल जी ने कही कि जनता ने जिस तरीके से वोट किया, तो मैंने उसका उदाहरण दिया कि अगर जनता इस देश की पूनम देवी डाकू को सांसद चुन सकती है तो हम जनता के ऊपर क्या कहें। तो आपने बात ही ट्विस्ट कर दी पूरी की पूरी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल, ये ना जो मैं बात कह रहा हूं, आप पवन जी उसका जवाब आपके पास है नहीं। ठीक है, आपको मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने बात ये नहीं कही, मैंने कहा जनता ने, आप महंगाई नहीं है क्या, आप कह दीजिए इस देश में महंगाई नहीं है। मैंने कहा जनता ने महंगाई को, पलायन को, नेतृत्व परिवर्तन को, बार बार मुख्यमंत्री बदलने को, सब मुद्दों को दरकिनार कर दिया। बिल्कुल, तब भी विश्वास दिखाया। ठीक है, मैंने ये कहा है। ठीक है नरेंद्र जी, अब उनको बोलने दीजिएगा, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा। जी पवन जी अपनी बात पूरी करिए।
पवन जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा एक कहना है, अभी माननीय थपलियाल जी हमारे बड़े भाई हैं, हाँ। इन्होंने कहा कि जनता की, उत्तराखंड की जनता ने दारू, शराब और उन्होंने पता नहीं उत्तराखंड की जनता को क्या क्या बोल दिया कि इन्होंने सबको वो कर करके जो है बिक गई, यहाँ तक कि उन्होंने बोल दिया। इतनी भोली भाली जनता को, जहाँ उत्तराखंड में हमारे प्रिय लोग जिन्होंने उत्तराखंड को, इस भूमि को बनाया अपनी शहादत दे करके, आप आज उनको कह रहे हैं कि बिक गए, तो ये मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमारी बात पर इसलिए आशीर्वाद और मैंडेट दिया है कि जनता ने हमारी सारी बातों को स्वीकार किया है और उनको स्वीकार करते हुए हमें मैंडेट दिया, हमें सत्ता में पहुंचा है। हम उनकी बातों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह कि जहां तक विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस और अन्य दल जो भी हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हमें लगता है वास्तव में ये जनहित में है, वास्तव में लगता है कि जनहित की बात ये हमें सुझा रहे हैं, लगता है, तो हम उसको भी दरकिनार नहीं करेंगे, उनकी बातों का समायोजन ठीक है। लेकिन पवन जी, मैंने जो सवाल आपसे किया था, उत्तराखंड की जनता जी, उसी पर मैं आ रहा हूँ। उत्तराखंड की जनता, ये बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है कि आप उत्तराखंड की जनता को शराबी कहेंगे। ठीक है, जनता देखिए पवन जी, आप इससे मुकर नहीं सकते। कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर इस तरह की खबरें, मैंने खुद कितनी खबरें जनता तक पहुंचाई है जहां पर इस तरह की खबरें सामने आती। ठीक है, जनता का निर्णय ही सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत है, हम भी उसको मानते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कई जगहों पर इस तरह की खबरें सामने आती है जहां पर किसी भी पार्टी के हो, आपकी पार्टी को लेकर नहीं कह रही हो, वो चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी हो, कई जगहों पर हमने देखा है कि जनता को खरीदने की कोशिश किस तरह से होती है। तो कम से कम इसको लेकर तो आपस में बहस मत करिए। आज हम बात करें, पवन जी आपने सवाल का जवाब अभी नहीं दिया। सवाल ये था कि क्या जो मुख्यमंत्री आप दे रहे हैं पूरे 5 सालों के लिए दे रहे हैं, और क्या जो काम अब तक पूरे नहीं किए, जिस पर आप ये कह देते थे जवाब में कि क्योंकि हमें पूर्ण कार्यकाल नहीं मिला, हमें लंबा वक्त नहीं मिला, इसलिए हम ये नहीं कर पाए, क्या जो स्थानीय परेशानी थे वो दूर करेंगे? 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री मिलेगा? देखिए गरिमा जी, हाँ, मैं पूरी शिद्दत के साथ आपको ये बात विश्वास के साथ कह देना चाहता हूँ। आज खुशी का माहौल है। हाँ। आज क्योंकि नया मुख्यमंत्री हमें मिलने जा रहा है उत्तराखंड का, तो मैं सभी अपने मित्रों को जो आज की डिबेट में बैठे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पूरा 5 साल बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो इस बार समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी ना? इस बार समस्याएं खत्म हो जाएंगी ना? गैरसैंण, पलायन, मैंने कहा गैरसैंण पे हमने काम किया है, प्लान पे भी हमने काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। इसके पहले भी आप रहे, आप ठीक है, आपके 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन सत्ता तो 5 साल आपकी रही ना, फिर आखिर इतने मुद्दे खत्म क्यों नहीं होते? अभी नरेंद्र जी यही तो उठा रहे थे कि सबको किनारे कर दिया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आगे कर दिया। पवन जी, आपका कहने का मतलब पवन जी इस बार पोस्ट पेड मुख्यमंत्री होगा, प्रीपेड नहीं होगा, जिसकी वैलिडिटी जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर आप कटाक्ष कर रहे हैं, ये पहली बात। नहीं, आप मेरा उत्तर सुन लीजिए, आप उत्तर क्यों नहीं सुन रहे? मेरा कहने का मतलब है मैन काम होता है उत्तराखंड के विकास के लिए। हाँ। मुख्यमंत्री कौन है कौन नहीं है इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन मकसद है भैया मुख्यमंत्री विकास करेगा ना, मुख्यमंत्री कौन है इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। आपने 10 दिन लगा दिए मुख्यमंत्री कौन है का जवाब देने में, और आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन है। मतलब आपकी जिसे मर्जी पड़ेगी उसे मुख्यमंत्री बना देंगे, जितने मर्जी पड़ेगी उतने मुख्यमंत्री बदल देंगे, और चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री आए सभी ने विकास किया है, और जिस विकास को छोड़ करके जहाँ मुख्यमंत्री हमने चेंज किए, ये तो भारतीय जनता ठीक है। अगर सबने विकास किया होता ना तो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी, ये करने की नौबत भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं आती। ठीक है पवन जी आपके पास वापस आएंगे, बाकी मेहमान भी पवन जी बाकी मेहमान भी बने, आपने अपनी बात कह ली। हमारे साथ कांग्रेस से हैं लगातार सूरज जी आप बताइए, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी इस बार कह रही है कि हम पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री देने वाले हैं, यानी विपक्ष को भी और मजबूती के साथ में इस बार उतरना होगा, ताकि जो मुद्दे रहे हैं जिनको जनता ने कहीं ना कहीं किनारे किया। यह बात सच है कि उत्तराखंड में कई ऐसे स्थानीय मुद्दे जिन पर काम नहीं हुआ। गैरसैंण को लेकर आप लोग लगातार कहते रहते, काम कुछ भी नहीं हुआ उस पर। पलायन एक बड़ी समस्या उत्तराखंड की, काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है मजबूती के साथ विपक्ष हुंकार भरेगा?
देखिए, गैर शहर के ऊपर हमने काम किया, हमने पवन जी, मैं ये सवाल मैंने सूरज जी से ये सवाल किया। सूरज जी आप बताइए, गैरसैंण पर काम किया होता तो अब वो स्थायी राजधानी बन चुकी होती। ठीक है, इसको काम करना नहीं कहते पवन जी, प्लीज अब सूरज जी का जवाब सुनने दीजिए। जी सूरज जी। देखिए गरिमा जी, हाँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्मी से कहते हैं कि हमारी पार्टी है, जनता ने हमको जनादेश दिया है, हम चाहें तो 12 साल में 8 मुख्यमंत्री बनाएं, हम चाहें तो 12 साल में एक भी मुख्यमंत्री न बनाएं, ये जवाब जो है कुछ गैर जिम्मेदाराना लगता है। हाँ। आप क्यों जनता, अरे पवन जी आप सुन लीजिए, जनता उदाहरण भी तो दीजिए। सुन तो लो, 12 साल में 8 सुनिए ना दिया आपने। पवन जी ऐसे पर बातचीत, पवन जी ऐसे चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, सिर्फ एक दूसरे पर ऐसे बीच बीच में टोकना से सही नहीं है ना। पवन जी प्लीज पवन जी प्लीज। जी सूरज जी अपनी बात पूरी करिए आप। जनता के बीच में कोई भी पार्टी है, हाँ। 5 साल के लिए जनादेश लेने जाती है, हाँ। और जनता ये उम्मीद करती है कि 5 साल में उनका जो मुख्यमंत्री हो वो एक ही हो, वो अलग अलग चेहरे लेकर ना आए, अलग अलग, क्योंकि 5 साल का जो समय होता है, 5 साल का समय जो है जनता के मुद्दों को हल करने का होता है। और जब एक मुख्यमंत्री आता है तो वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना नजरिया होता है, उसके हिसाब से सरकार चलाता है। तो जनता ये उम्मीद करती है कि जब आप जनादेश लेने जाएं तो 5 साल में उनको अस्थायी नेतृत्व मिले, अस्थायी सरकार मिले, और जनता के जो मुद्दे हैं उनका समाधान हो। आज उत्तराखंड में भू कानून है, गैरसैंण का मामला है, लोकायुक्त, पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त इस प्रदेश को देने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। सूरज जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगे। इस विषय को बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, देवभूमि से बड़ी खबर। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से विधान मंडल दल की बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी भी मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में ही बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी और आरपी निशंक यानी रमेश पोखरियाल निशंक भी बैठक में मौजूद हैं। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में शामिल हैं। और लंबी जद्दोजहद के बाद में आज आखिरकार देवभूमि को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। विधानमंडल दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यानी अब सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा और उत्तराखंड का मौन अब टूट जाएगा। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका जवाब भी थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देवभूमि से, जहां पर देवभूमि को लंबी जद्दोजहद के बाद में आज नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। नाम से पर्दा उठ जाएगा और चेहरा जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में सभी अहम लोग मौजूद हैं। अनिल बलूनी भी मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और दोनों पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की भी मौजूदगी यहां पर है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें जब उनकी एंट्री यहां पर हुई है। पुष्कर सिंह धामी, रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी और दोनों की मौजूदगी में ही अब यहां पर नाम जो है वो सामने आ जाएगा और उत्तराखंड को आज नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सस्पेंस से पूरी तरह से पर्दा जो है वो उठ जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी लगातार बनी हुई है। हिना, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि बैठक की शुरुआत बताया जा रहा है हो चुकी है, कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है? एक लंबा इंतजार कर रही थी प्रदेश की जनता और सभी की जो है टकटकी बनी हुई थी इस बात पर कि अगला जो प्रदेश का मुखिया होगा कौन होगा। तो आज जो है पूरी तरह से चेहरा साफ हो जाएगा कि अगला प्रदेश का मुखिया कौन होने वाला है और कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है इस प्रदेश का। क्योंकि आज जो है उत्तराखंड के जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे, 2 मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और यहाँ पर जो विजय बहुगुणा जो पूर्व मुख्यमंत्री है वह पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंच चुके हैं। सांसद यहाँ पे अजय भट्ट पहुंच चुके हैं और तमाम जो पदाधिकारी है, तमाम जो विधायक है वह पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो है जो बैठक है विधानमंडल की वो शुरू हो चुकी है और ये करीब जो है 1 से 1.5 घंटा चलेगी और हो सकता है कि इससे ज्यादा वक्त ले, लेकिन आज जो है पूरा मंथन होगा और आज वही लिफाफा खुलेगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान
हाईकमान ने तय किया होगा और इसी के साथ ही जिस पर सहमति बनेगी, जो विधायक होंगे इनके साथ साथ जो है तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इनकी जो है मंथन होगा और इसके बाद जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम घोषित होगा। जी, यानी प्रदेश का मुखिया कौन होगा इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन है ना एक बड़ी बात है उत्तराखंड के बारे में, ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी कई ऐसे नामों को बीच में से लेकर आई जिनको लेकर एकदम से होता है ना कि ये क्या हो गया वाली सिचुएशन बन जाती है। क्या आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, कोई नया नाम जो है वो सामने आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पिछले चुनाव में रहा है और पिछली बार जितने भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने चुनकर यहाँ पर भेजे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा सामने आया। अगर बात करें 2017 की, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी सत्ता में, इसके बाद जो है कई सारे नाम चल रहे थे हालांकि, लेकिन उसमें से सिर्फ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका नाम जो है कहीं भी नहीं चल रहा था, लेकिन उनका नाम यहाँ पर उन्हें सूबे की कमान सौंपी गई थी। वहीं दूसरी बार तीरथ सिंह रावत का कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन उनको जो है बनाया गया। एक जो सभी को चौंकाने वाली घोषणा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने की और जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वहां पर भी जो है कई सारे नाम जैसे सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और कई सारे नाम यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन वहां पर पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर सूबे की कमान सौंपी गई जो कि उन रेस में से अलग था। अब हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा से जिस तरीके से यहाँ पर जय जयकार के नारे लग रहे थे पुष्कर सिंह धामी के लिए और कहीं ना कहीं जो है लोकप्रियता थी, तो दोबारा से जो है उनको बनाने की मांग हो रही है। वहीं जो अनिल बलूनी है, सांसद हैं, जो वह लगातार कोशिशें कर रहे थे और काफी ज्यादा मेहनत की है उन्होंने, तो यहाँ पर जो है उनका नाम भी सामने आ रहा है और अजय भट्ट का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जो रेस में नाम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर ही मोहर लगाती है या फिर कोई पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पर उतारती है और नया चेहरा जो है मुख्यमंत्री का लाती है और सभी को चौंकाने का काम करती है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत रही है कि वो एकदम से कुछ ऐसे इसके पहले उत्तराखंड में काम कर चुकी है जिसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो लोग रेस में आगे चल रहे थे उनसे हटकर भी कोई नाम सामने आ सकता है। लेकिन है ना, अगर बात करें जिन लोगों का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहा था, क्या उन सभी की मौजूदगी इस विधायक दल मंडल की बैठक में है? पहला तो ये जवाब आपसे चाहिए और दूसरा ये कि हमने लगातार देखा है, आज की अगर बात कर ले तो भाजपा मुख्यालय में धन सिंह रावत का जो मूवमेंट था, पहले वो आए फिर चले गए और फिर से आए फिर चले गए, इस तरह से कई बार जो हलचल थी वो धन सिंह रावत की ओर से काफी तेज नजर आई थी। तो क्या यहाँ पर, और बहुत से लोग उनको बधाई भी देते हुए कैमरे पर नजर आए हमारे, तो क्या धन सिंह रावत के नाम पर भी कुछ इस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? जी, जिस तरीके से हर रेस में धन सिंह रावत आगे रहे हैं और काफी अच्छे नेता माने जाते हैं और कई बार जो है चुनाव जीत चुके हैं श्रीनगर की सीट पर। हालांकि इस बार जो है उनका थोड़ा सा जो माहौल था, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है उल्टी हवा जो चलेगी, उनके विपरीत भी जो है नतीजे आ सकते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी विधानसभा सीट पर गए और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया, तो जनता ने जो है इस बार भी उन्हीं के पक्ष में फैसला लिया और लगातार जिस तरीके से पहले भी धन सिंह रावत का नाम सामने आया है, इस बार भी धन सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है और आज जो है विधानसभा में बतौर विधायक जो है उन्होंने शपथ ली है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सूबे की कमान भी उन्हीं को सौंपते हुए यहाँ पर नजर आए। जी बिल्कुल, यानी थोड़ा सा इंतजार और सस्पेंस से पूरी तरह से पर्दा उठ जाएगा, चेहरे से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर देवभूमि का मुख्यमंत्री कौन होगा। हिना बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और आज इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि विपक्ष की हुंकार जंग को तैयार। जी हां, आज नया मुख्यमंत्री जो देवभूमि को मिलने वाला है वो जंग को तैयार हो जाएगा क्योंकि विपक्ष भी हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से समीक्षा बैठक की गई है ताकि अपनी कमियों को सामने लाया जा सके और उसके बाद उन पर काम किया जा सके। थपलियाल साहब हमारे साथ मौजूद है। थपलियाल साहब, अभी आपने सुना पवन जी काफी बातें कहते हुए नजर आए, आपने जो जवाब दिया उसको लेकर वो आपको भी घेरते हुए नजर आए, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि अब मुख्यमंत्री मिलने वाला है और वो कह रहे थे कि आपने जनता पर ही सवाल उठा दिए। जी देखिए, जो हमने बोला था, मैं अगर पवन जी से बोलूं कि जो कुछ आप बोलो अभी तो सच बोलना चाहिए हमें और बद्री केदार को सामने रख के बोलना चाहिए। अगर हम सच में ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से हम अब उस जगह की बात करें जिस जगह पे इनका हेडक्वार्टर बन रहा है, क्या वो शत्रु जमीन पे है कि नहीं है। और जो नई तीसरी विधानसभा बनाने जा रहे हैं रायपुर में, जो शॉर्टली 2 महीने के अंदर शुरुआत होगी, मैं पहले ही एडवांस बता रहा हूँ
ये एक नई विधानसभा, तीसरी विधानसभा रायपुर के जंगलों को काट के बनाने जा रहे हैं। ये मेरी आज घोषणा है। इनकी ये जो 47 बैठे हुए हैं, ये उत्तराखंड वैसे तो बुद्धिजीवियों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ से कितने एनएसए से लेकर और सीडीएस तक आए हैं, और कितने जनरल, कितने प्रोफेसर, कितने साइंटिस्ट इस उत्तराखंड की धरती ने दिए। इसने हेमवती नंदन बहुगुणा, नरेंद्र तिवारी और गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेता दिए, और अभी योगी आदित्यनाथ तक दिया है। लेकिन आज जो 47 पप्पुओं की जमात से एक पप्पू सेलेक्ट किया जा रहा है 10 दिन से, वो हमारी चिंता बेचती हमें महसूस हो रही है। हम देवभूमि के लोग हैं, हमारे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि एक मतलब ऐसे जैसे वो गोदी में बिठाया रहता है पप्पू, और मुंह में अंगूठा डाल के उसको फिर देने जा रहे हैं हमें। ये लोग उत्तराखंड का कोई हित नहीं करने जा रहे। इनको अगर अभी बोल रहे हमने काम किया, हमारे काम पे वोट मिला, मैं बोलूं जरा एक काम तो गिना दो कि तुमने क्या काम किया। आज ये बेरोजगारों की फौज उत्तराखंड में खड़ी है, कोरोना काल में वापस आए थे और रोते बिलखते हुए कहीं वापस चले गए। ये है इनका हाल। आज उपनगर का क्या हाल है? आज जो हालत इस उत्तराखंड की है, उत्तराखंड आज चौराहे पे खड़ा है नंगा भूखा। 5 किलो की राशन में पल रहा उत्तराखंड के लिए इन्होंने काम क्या है। इनको शर्म नहीं आती ये कहने में कि हमने अपने काम पे वोट दिए। हाँ। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल, अगर ये उत्तराखंड एक सीमांत क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है और देवभूमि के लोग हैं और देश की रक्षा की अग्र पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ अगर ऐसा मजाक करेंगे तो देश की रक्षा सुरक्षा को एक खतरे में डाल रहे हैं अपनी वोट की खातिर। आप देखिए किस तरह से आज जी थपलियाल साहब, हम देखेंगे कि आखिर किस तरह से आगे भी विकास करते हैं, क्योंकि हमने देखा इस बार के कार्यकाल में भी कई ऐसी चीजें थी जिन पर काम नहीं हो पाया। भले ही मैंडेट उनको मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ चीजें थी, कुछ समस्याएं थी जिनका निवारण अब तक नहीं हो पाया। सूरज जी, आप बताइए, आज मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, क्या लगता है क्या सही तरह से, क्योंकि बहुत से स्थानीय मुद्दे थे जिनको किनारे कर दिया गया, जिनका अभी तक निवारण नहीं हो पाया, और बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी पर आखिर जनता ने विश्वास क्यों जताया? क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई आपसे? देखिए गरिमा जी, सरकार से माननीय थपलियाल जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। तो निश्चित तौर पर एक उत्तराखंडी की पीड़ा हो सकती है। जिन लोगों ने राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की, जिन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, जेलों में बिताए, और जो इस राज्य की परिकल्पना थी, जो लोगों ने सोच करके आंदोलन किया था, उसके अनुरूप ये उत्तराखंड राज्य बने, यहाँ पर खुशहाली आए, ये एक आम उत्तराखंडी की चिंता रहती है जिन लोगों ने आंदोलन में शिरकत की है। अब जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं, परंतु मैंने जैसे पहले भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विजनरी व्यक्ति को नेतृत्व मिलना चाहिए जो इस उत्तराखंड की गहरी समझ रखता हो। और आज तक का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, उसमें कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ पर देखने को नहीं मिला जिसने उत्तराखंड की पीड़ा को आत्मसात करने का काम किया हो, जिसने उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप काम करने का काम किया हो। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है एक प्रैक्टिकल के रूप में जो है लोगों को, नए लोगों को लाने का काम करती है। जनता को चौंकाने वाले निर्णय अभी तक इनके रहे हैं, परंतु ऐसा कोई भी निर्णय इनके द्वारा नहीं लिया गया, इनके मुख्यमंत्री के द्वारा, कि वो एक जन नेता के रूप में, उत्तराखंड में एक जन नेता के रूप में जनता की भावना के अनुरूप जो काम कर सके। अब जैसे मैंने भू कानून पर आपकी क्या नजरिया होगा, गैरसैंण पर क्या है, संपत्तियों का बंटवारा है, लोकायुक्त है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अब हमारे पवन जी कह रहे हैं कि जनता ने हमारे मुद्दों पे समर्थन दिया है। अब मैं ये कहना चाहूँ, आज जो है खुशी का मौका है, प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। मैं इनकी खुशी को कम नहीं करना चाहता, प्रदेशवासियों की खुशी को कम नहीं करना चाहता। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ एक साधु का बाना पहन करके आज राजनीति में है और टिहरी में आकर ये कहते हैं कि उनके, जब मैं सुन रहा था भाषण, कि मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रही है। तो जिस प्रकार से आपने चुनाव में सांप्रदायिक रंग देने का काम किया, लोगों की भावनाओं को बढ़ाने का काम किया, आपने देश के प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके, आसाम के, अरे कमाल है भाई,
प्रकार से इन्होंने जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को उठाते हुए सांप्रदायिक जो है राजनीति का मुद्दा तो ये आपने उठाया था भाई जी। ठीक है, नहीं इस पर पवन जी आपकी प्रतिक्रिया हम जानेंगे, इस पर प्रतिक्रिया आपकी हम जानेंगे। अरे भाषण की सीढ़ियां उठा के देख लो, उनके भाषणों को देख लो, उन भाषणों को चर्चा कर लो, विश्लेषण कर लो, जो सच्चाई है उसको समझ लो। हमारी उसके बावजूद भी जनता का निर्णय है, जनता आपको आप जो है अपने पक्ष में लामबंद करने में सफल रहे। आपको शुभकामनाएं हैं, प्रदेश के नए मुखिया को शुभकामनाएं, और प्रदेश की जनता के हित में आपकी सरकार काम करे, हम तो बस यही चाहते हैं। पवन जी अभी आपने कहा कि ये काम तो आपने क्या, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी खूब उठा था, क्या कहेंगे? करीमा जी, अभी मेरे भाई ने उत्तराखंड को छोड़ करके यूपी में पहुंच गए और सवाल उठा दिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी का। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अरे भाई अभी आपके रणजीत सिंह रावत जी ने टीवी पर आकर बोला है, आपका जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, इन्होंने पैसे लिए हैं उत्तराखंड के टिकट देने के लिए, सबसे पैसे लिए हैं, किस तरह से इनमें जूता पतरी हो रही है। मुद्दे विहीन जो लोग हैं वो एक कमाल की बात है, अपने आप को मुद्दा बनाते हैं और फिर कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। अपने आप के इनके प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और अब कह रहे हैं कि साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हाईलाइट कर दिया। अपने आप कहते हैं कि गंगा नहीं है तो नदी है, फिर उस पर क्षमा मांगते हैं, फिर कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हाई कर दिया। अपने आप कहते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति खुद करते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी को लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को, मैं बोल रहा देश के प्रधानमंत्री को, मैं चुप था। पवन जी को बोलने दीजिए। सूरज जी आप अपनी बात कह चुके, पवन जी को बोलने दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो है वो एक बात कहना चाहता हूँ जी, पवन जी जल्दी से, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा किसने बनाया था? आपके प्रवक्ता ने टीवी पर आकर के कहा। किस प्रवक्ता ने कहा? एक भी व्यक्ति ने, आपके प्रदेश के उपाध्यक्ष ने कहा। अरे ये तो इसी के न्यूज ने चला था, आपने खुद देखा है। जी क्यों खाना खा के लग रहे हो? ये तो बता दो। जनता पर रणजीत सिंह रावत, आप रणजीत सिंह रावत जी का जवाब दे दीजिए ना, जिन्होंने आरोप लगाया। संजय गुप्ता उन्होंने पवन जी आज हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो होना था ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चुनाव से पहले तक ठीक था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए, क्योंकि तब वहां पर आप जातिगत समीकरणों को दुरुस्त कर सकते थे। लेकिन अभी आज ये वक्त नहीं है। आज मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है उत्तराखंड को, और आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद बड़ा दिन है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज का दिन उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज मुख्यमंत्री चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा और देवभूमि को नया सीएम मिल जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।